Hello students, welcome to all in social science class once again. Dear students, today we are going to discuss our next chapter of history, that is the rise and small kingdoms in North India in medieval period. So let's discuss. Dear students, Harshvardhan was the last great ruler of ancient India. After his death, his empire fragmented into numerous parts because of bad economic condition and lack of proper administration. The successor of Harshvardhan were not capable, and this led to political instability in North India and led to the rise of small kingdoms in North India. Three powerful kingdoms arose between 750 CE to 1000 CE. So this period is also known as the Age of Three Empires. Students, I told you in previous chapter our history is divided in three periods: the ancient, the medieval and the modern. So जो किंग हर्षवर्धन था वो एंशियंट इंडिया का लास्ट ग्रेट रूलर था. आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, हर्षवर्धन वाज अ ग्रेट रूलर. अब बेटा हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं मेडिवल पीरियड के बारे में और 6th में हमने पढ़ा था एंशियंट पीरियड के बारे में. सो हर्षवर्धन एंशियंट इंडिया का लास्ट ग्रेट रूलर था. उनकी डेथ के बाद उनका एम्पायर कई स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड हो गया क्योंकि उनके जो सक्सेसर थे यानी उत्तराधिकारी थे वो बहुत वीक थे. उनको रूल चलाने की कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था, जिससे वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब हो गई थी और इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पूरा एम्पायर कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया. हर्षवर्धन के वीक सक्सेसर की वजह से नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का टाइम शुरू हो गया. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मीन्स जहाँ रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर ना हो, कोई स्ट्रॉन्ग रूलर ना हो, बार बार रूलर्स रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहें. सो बेटा हर्ष का साम्राज्य बिखर जाने के बाद 750 CE से 1000 CE तक के बीच में 3 पावरफुल किंगडम्स इस्टेब्लिश हुए. इसीलिए इस टाइम पीरियड को यानी 750 से 1000 CE के टाइम पीरियड को द एज ऑफ 3 एम्पायर्स के नाम से भी जाना जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, these 3 kingdoms were, first one is Rashtrakutas, who controlled over northern part of Deccan. Means राष्ट्रकूटों ने डेक्कन के नॉर्थ पार्ट को कंट्रोल किया. Then second kingdom was Palas, the Palas in eastern India, and the third kingdom that is Pratiharas, Pratiharas in southern राजस्थान एंड गुजरात. पालास ने इंडिया के ईस्टर्न पार्ट को और प्रतिहारास ने सदर्न राजस्थान और गुजरात पर अपना कंट्रोल किया यानी अपना नियंत्रण किया. These 3 kingdoms were engaged in wars but successfully provided stable administration. This helped in the progress of art and literature. यानी ये तीनों प्रमुख राज्य हालांकि कॉन्टिन्यूसली वार्स में उलझे रहे बट स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक स्थिर प्रशासन प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल रहे, जिससे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की प्रोग्रेस में भी काफ़ी हेल्प हुई. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज वन बाय वन. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट राष्ट्रकूटास. आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, Rashtrakutas founded a very strong empire in the north of Deccan in 753 Christian era. They acquired a vast empire of present Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra and Karnataka. Their kingdom linked as a bridge between North and South India. बेटा राष्ट्रकूटों ने 753 ईस्वी में एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर इस्टेब्लिश किया और वो प्रेजेंट यानी आज के गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र
और कर्नाटका के बहुत बड़े एरिया के स्वामी बन गए। राष्ट्रकूटाज रूलर्स ने साउथ एंड नॉर्थ इंडिया को जोड़ने का काम किया। दंती दुर्गा वॉज द रियल फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। गोविंदा III and Amogvarsha were popular Rashtrakuta kings. They were great warriors, art lovers and scholars. बेटा दंती दुर्गा को राष्ट्रकूटा एम्पायर का रियल फाउंडर माना जाता है। सो हु इज द रियल फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर? यस, दंती दुर्गा। गोविंदा III और अमोघवर्ष 814 ईस्वी से 880 ईस्वी के वेल नोन और वी कैन से पॉपुलर राष्ट्रकूटा किंग्स थे। वे महान योद्धा, कला प्रेमी और विद्वान थे। दीज राष्ट्रकूटास किंग्स गोट द टाइटल ऑफ चक्रवर्ती, महाराजाधिराज एंड परमभद्रक। These kings maintained a very large army and encouraged the people for trade. Rashtrakutas were mainly followed Jainism, but also patronized Buddhists, Hindus and Muslims to maintain secularism. Patronize means to recognize and give importance. Rashtrakuta rulers were great patrons of art and learning. The students, राष्ट्रकूटा किंग्स ने चक्रवर्ती, महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसे टाइटल या आप कह सकते हो उपाधि धारण की। इन राजाओं ने बहुत बड़ी सेना बनाई और लोगों की समृद्धि के लिए, विकास के लिए, उनकी खुशहाली के लिए ट्रेड यानी व्यापार को भी एनकरेज किया। राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म का पालन किया, बट बुद्धिस्ट, हिंदूज और मुस्लिम्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, उनका भी संरक्षण किया। राष्ट्रकूटा रूलर्स आर्ट एंड लर्निंग यानी कला और विद्या के भी महान संरक्षक थे। The rulers were interested in architecture. They built rock-cut temples of Ellora related to Hindu, Buddhist and Jain sects. So these are proof of the religious tolerance of Rashtrakutas. King Amogvarsha was a great lover of Sanskrit. He wrote Kavi Ragmarga in Kannada language. But this kingdom crushed by the Chalukyas by the end of the 10th century. बेटा राष्ट्रकूटा रूलर्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। उन्होंने हिंदू, बौद्ध और जैन संप्रदायों से रिलेटेड एलोरा के रॉक कट टेम्पल्स भी बनवाए, जो कि उनकी धार्मिक सहनशीलता का प्रूफ है। मीन्स वो सिर्फ ये नहीं कि जैनिज्म को ही फॉलो करते थे, उन्होंने सभी रिलीजन्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी। किंग अमोघवर्षा जो कि संस्कृत के बड़े प्रेमी थे, संस्कृत का उनको बहुत शौक था, उन्होंने कवि रागमार्गा को लिखा जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में थी। और 10th सेंचुरी के एंड तक चालुक्यों ने राष्ट्रकूटास की पावर को कुचल दिया और उनके राज्य पर अपना कंट्रोल कर लिया। The students, we don't have enough information about the death of Harsh and ascending of Palas. The students, ascending means to get the throne and to get the throne means to get the kingdom. In simple word, throne means in Hindi राजगद्दी हासिल करना। Gopala became the popular king of Palas. He successfully maintained peace and order. His empire ruled over about for 400 years. His successors used Pala after their name. So their empire came to be known as Pala dynasty. The students, हर्ष की डेथ और पालास की राजगद्दी हासिल करने के बीच के पीरियड में बंगाल की हिस्ट्री के बारे में बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बट इस टाइम पीरियड के दौरान बंगाल को कई छोटे छोटे राज्यों से लड़ाई का सामना करना पड़ा। बंगाल के लोगों ने पीस एंड ऑर्डर यानी शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गोपाला को अपना किंग सेलेक्ट किया, चूज किया, यानी गोपाल को अपना राजा चुना। उसने इस एम्पायर पर लगभग 400 ईयर्स तक रूल किया। उसके सक्सेसर्स यानी उत्तराधिकारियों ने अपने नाम के बाद पाला वर्ड का यूज़ किया, जैसे धर्मपाला, देवपाला, गोपाला
एट्सेट्रा, इसलिए उनके एम्पायर को पाला डायनेस्टी के रूप में जाना जाने लगा। धर्मपाला was the greatest ruler of Pala dynasty. He propagated Buddhism and set up a Vikramshil Vihar. धर्मपाला पाला डायनेस्टी का सबसे महान रूलर था। उन्होंने बौद्ध शिक्षा के लिए एक सेंटर एस्टैब्लिश किया जिसे विक्रमशील विहार के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, विक्रमशील विहार was founded by धर्मपाला. It was established during the 8th century or early 9th century, just like Nalanda University. Vikramshila was also a famous center of learning in eastern India. Dharmpala's son Devpala defeated the Huns. यानी धर्मपाला के बेटे देवपाला ने हुनों को भी हराया। The students, Pala rulers were Buddhist. I mean to say they were the followers of Buddhism. Many scholars were sent to distant countries to spread Buddhism, and they also gave grants to Brahmins to build temples. Palas were the great patrons of art, education and literature. बेटा, पाला रूलर्स बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई स्कॉलर्स को मीन्स विद्वानों को दूसरी कंट्रीज में भी भेजा गया और टेम्पल्स बनवाने के लिए ब्राह्मणों को ग्रांट भी दी गई, यानी अनुदान दिया गया, काफ़ी पैसा भी दिया गया। पाला रूलर्स आर्ट, एजुकेशन एंड लिटरेचर के महान संरक्षक थे। यू कैन सी द टेम्पल ऑफ बुद्धिस्ट ऑफ दैट टाइम इन दिस पिक्चर। So dear students, today we have discussed the two important kingdoms of North India, that is Rashtrakutas and Palas. In next module we will discuss about Pratiharas and we will also discuss the rule of these three kingdoms in North India, how they rule in northern part of India. Thank you. Stay blessed, stay happy. Bye bye.